तो रोज चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लो कितने बेहतर तरीके से मैंने कराया था पिछले वीडियोस में। तो लगातार मैं प्लेलिस्ट में जाओ और हिंदी मेरे भाई अच्छे तरीके से देखो। और अभी हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर के 4 से 5 नंबर में आने वाले सारांश को। ठीक है, सारांश कराऊंगा मेरे भाई और मैं आपको थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छे लग रहे हो तुम सब, हैंडसम लग रहे हो, क्यूट क्यूट चलो खुद को देखो, लग रहे हो क्या? अरे भाई ऐसा नहीं है, तुम खुद मस्त इंसान हो। सारांश करेंगे हम लोग रोज चैप्टर के बारे में। तो एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करना, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जरूर जाके करना मेरे भाई, मचा दोगे। प्रस्तुत पाठ रोज हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? हिंदी साहित्य से लिया गया है। और यह पाठ सचितानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे के द्वारा रचित उनके जीवन के अंश है। यानी उन्होंने ही लिखा था, सचितानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे ने, और उन्होंने एक जीवन के अंश के बारे में बताया है। मतलब उनके जीवन के अंश है ये चैप्टर, जो है एक छोटा सा हिस्सा है मेरे भाई। क्लियर है? तो इतना अच्छे से आपको सारांश समझ में आ गया होगा। मैं आपके लैंग्वेज में ही बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, सुन के चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है ना? इस कहानी का प्रमुख पात्र मालती है। यानी इसमें एक पात्र है जो कि मतलब कैरेक्टर बोलते हो ना फिल्म में, मेन कैरेक्टर कौन होता है? हीरो। उसी तरह से इसमें मालती के बारे में बताया गया है, जो लेखक के दूर की बहन है। लेखक की दूर की बहन होती है या वही लड़की थी जिसके साथ है लेखक का जो था ना मेरे भाई, वो बचपन बीता था। लेखक उसे सखी कहना अधिक पसंद करता था। क्या? सखी कहना। साथ खेलना, पढ़ना, लिखना पसंद करते थे। साथ में खेलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, पसंद करते थे। मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद, यानी मालती का जब विवाह हो गया था तो 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर जाते हैं। कब? विवाह के 4 साल बाद जो लेखक था ना, मालती से मिलने जाता है। क्लियर है? वह लेखक मालती के घर का रंग ढंग देखकर वह बहुत उदास हो जाता है। क्या वो देखकर? रंग ढंग माने घर के हालात देखकर बेचारा जो लेखक था वो उदास हो जाता है। मालती बहुत सुस्त और उदास रहती है। कैसी रहती है मेरे भाई? जब लेखक देखता है तो जो मालती नाम की जो लड़की थी वो बहुत ही सुस्त थी और उदास रहती थी, है ना? बहुत कमज़ोर हो गई होती है। कौन? वो जो लड़की है वो बहुत कमज़ोर हो गई होती है। उसका एक बेटा होता है जो हमेशा रोता रहता था। उसका एक बेटा छोटा चका था, मुन्ना सा, गोदी में, जो हमेशा रोआ करता था, हमेशा सोता रहता था और घर में पूरे दिन अकेले रहती थी। यानी हमेशा सोता रहता था जो बच्चा है, और कभी ये भी, और दिन भर काम करती थी, घर में अकेले रहती थी मालती, क्योंकि उसका पति डॉक्टर था मेरे भाई, जो कि क्लिनिक निकल जाता था। ठीक है? और अपने पति का इंतज़ार करते रहती थी। उसका जीवन 4 दीवारी में कैद हो गया था। जैसे मालती थी ना, वो एक घर में रहती थी और उसका पति क्लिनिक चला जाता था, तो मालती घर में बेचारी इंतज़ार करती रहती थी। एक जीवन कैद के जैसा उसका जीवन हो गया था एक घर के अंदर। मालती के पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर थे। याद रखना, महेश्वर नाम था पति का। क्या नाम था? महेश्वर नाम था, जो कि और वही पहाड़ी इलाके में एक सरकारी हॉस्पिटल में रहा करते थे, जिसके कारण वह एक अस्पताल जाता था, मतलब वहाँ पर अस्पताल जाता था तथा समय पर लौट कर आता था। और जब अस्पताल जाओगे तो टाइम टू टाइम जाना है, टाइम टू टाइम आना है। तो मालती के पति जो थे महेश्वर, वो टाइम पे जाते थे और टाइम पे आते थे। वहाँ के मरीजों के हाथ तथा पैर के इलाज करता था। मालती को अपने पति का इंतज़ार करना पड़ता था। यानी कि जब वो जाता था क्लिनिक तो मालती चुपचाप बेचारी अपने पति का इंतज़ार करती थी। ठीक है? नल के पानी का इंतज़ार करना और रोज़ रोज़ घर के काम करना एवं अपने रोते बिलखते बेटे टीटी का ख्याल रखना आदि, ये सभी कार्य मालती के थे। ये सारे कार्य किसके थे मेरे भाई? मालती के। ये सारे जो कार्य थे वो थे। क्लियर है? तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट लगा होगा आपको मेरे भाई। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए एंड मचाते हैं हम लोग। आगे के वीडियोस में आएगा क्वेश्चन आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव, हर चीज़। तो बेस्ट तरीके से जब पढ़ाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।